बीबी साहब ने कहा था आपको 4 महीने का बिल जो है ना अदा नहीं करना पड़ेगा, 4 महीने का, ये तो 6-6 महीने का 1 महीने में ले रहे हैं। अच्छा ये है, ये पूछ रहे हैं ਅਸੀਂ कैसे 36,650 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰ ਗਏ ਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਖ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। एहतजाज क्या करे, एहतजाज करते डाला आता है उठा के ले जाता है, ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते। हम तो गुलामों के भी गुलाम बन चुके हैं। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। गवर्नमेंट की मेहरबानी है, आप गरीब आदमी का कोई सोचे। यही नवाज शरीफ है, यही इतना ठीक करेंगे मुल्क को, मगर अब जो लगता नहीं कि इनके पास की बात। सबसे गरीब लोग हैं वो तो 2,000 रुपया बिल भी नहीं पे कर सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब की सबसे बड़ी तहसील जड़ांवाला में। प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूं उस्मान तूर। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि महंगाई की वजह से बाज़ार जो हैं वो सुनसान है, आपको कस्टमर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो हम दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। बताइएगा कि महंगाई जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है, उसकी वजह से आप पे क्या असर पड़ा है? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कारोबार बिल्कुल ज़ीरो होया हुआ है। इसकी वजह से बिल्कुल कोई कस्टमर नहीं है, बिल्कुल सभी बाज़ार सुनसान पड़े हुए हैं। सुनसान पड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा हमें कि जो पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में रोज़ ब रोज़ पर लग रहे हैं महंगाई के कीमतों को, उसकी वजह से दुकानदारों पे क्या असर पड़ता है? आप बताएं कि आप हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमिन हैं? बिल्कुल नहीं मुतमिन भाई है। पेट्रोल महंगा होता है, डीज़ल महंगा होता है, तो सारी चीज़ों पे असर पड़ता है। इसीलिए महंगाई है, कस्टमर बिल्कुल कोई नहीं है, दुकानदार बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं। हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल बेकार है, कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत का कहना है कि हम मुल्क को डिफ़ाल्टर होने से बचा रहे हैं, ठीक है, आप इस बारे में क्या कहें? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भाई। आप क्या कहेंगे जी? हम हुकूमत से एक दरख्वास्त करते हैं, ये कहते हैं हमारी अपील है गरीबों की, कुछ ख्याल करें, खुदा का खौफ करें जी। अल्लाह पाक ने आपको दिया ना, तो इतना जुल्म नहीं करें। बीबी साहब ने कहा था आपको 4 महीने का बिल जो है ना अदा नहीं करना पड़ेगा, 4 महीने का, ये तो 6-6 महीने का 1 महीने में ले रहे हैं। गरीब कहाँ चले जाएं? गरीब पिस रहे हैं। खुदा के लिए खुदा को मानो, सबको माफ़ कर दो। हम लोग पिस गए हैं, हमारी रोटी भी नहीं चल रही, हमारे घरों में बच्चे भूखे पड़े हुए हैं, हम क्या करें? ये लोग ऐसे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं, क्या खाएंगे लोग? आटा महंगा एक दफ़ा कर दिया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया, हर चीज़ वही काम चल रहा है आजकल। लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? पिस जाएंगे, मर जाएंगे। खुदा के लिए हम लोगों को माफ़ कर दो। यार वो तो कह रहे हैं कि हम मुल्क को डिफ़ाल्टर होने से बचा रहे हैं, इस वजह से अवाम को हमारे साथ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी की बजाय आप 1 वक्त खा लें, थोड़ा गुजारा करें, मुल्क पाकिस्तान का भी सोचें। इस बारे में आपका क्या कहना है? हम ये कहते हैं मुल्क का वही सोचेगा जो नेक आदमी था। पटो साहब आए थे, उन लोगों ने गरीबों का सोचा था। अब ये लोग जो आ रहे हैं सर वो तो दौर गुजर गया ना भाई, गुजर गया, मगर ऐसा नेक आदमी आना चाहिए, वो बाबा खमीनी जैसा, वो जो आए जो मुल्क को संवार ले, वरना जो भी बैठे हैं सब जालिम लोग हैं। नहीं, आप इमरान खान के दौर में मुतमिन थे या कि अब के दौर में मुतमिन हैं PMLN के? हम उस टाइम मुतमिन थे जब पटो साहब का दौर था, बेनज़ीर का दौर था। वो तो गुजर गया ना, मैं इस अदवार की बात मगर हम तो यही कह रहे हैं ना, वही लोग आ जाएं। अब इन लोगों इमरान खान तो अब कब्रों में चले गए हैं ना, वो चले गए। अब तो यही है, यही चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं, यही चेहरे आएंगे। इनके बारे में अगर कोई आप हुकूमत को मैसेज देना चाहें, अरबाब इख्तियार को मैसेज देना चाहें, तो वो आप दे सकते हैं। हम ये कहते हैं इमरान खान जैसा आदमी आ जाए जो पाकिस्तान को अच्छी तरह चला लें, ये जुल्म ना करें जो जुल्म कर करके बाहर बैठे हुए हैं। सर वो नून लीग वाले तो यही कह रहे हैं ना कि ये तो इमरान खान साहब का गंद डाला हुआ है, वो हम साफ कर रहे हैं। कोई इंसाफ नहीं कर रहा मेरे भाई, ये तो जुल्म कर रहे हैं, वो भी है, उन्होंने भी जुल्म किया है। ये है उनसे आप अभी खुद ही इमरान खान साहब को कह रहे थे कि वो आ जाए। भाई ये इसलिए कह रहे हैं ना, बार बार इन्होंने भी कहा हम सबको कम कर देंगे, कुछ कर देंगे, कि इन्होंने कुछ किया भी इससे बेहतर था, वही चलता रहता है। फिर कहने का तो मकसद यही है ना, जो भी आएगा इंसान आगे जो आ रहे हैं वो सब परेशान करने वाले ही आ रहे हैं, कोई तफज़ देने वाला नहीं आ रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, हर गरीब आदमी का मुंह से निवाला छीन रहे हैं, तो छीनते रहेंगे, गरीब भूखे मर जाएंगे। तो जिस तरह हम बाज़ार में मुख्तलिफ लोगों की राय ले रहे हैं, उनके कमेंट्स ले रहे हैं कि वो हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमिन हैं या नहीं, इसी तरह सब हमें लोग बता रहे हैं कि बिजली के बिल आ रहे हैं, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, उससे अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो जिन्होंने शरबत लगाया हुआ है, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा ये है, ये पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हैं?
36650 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ 40 रुपये अब मैं हुणे बैंक च बिल उतार गए हैं 36,640 रुपये आप कह रहे हैं। ये जो आपने शरबत की रेहड़ी लगाई हुई है, इससे आपके घर का गुजारा और आपका ये बिजली का बिल अदा हो रहा है, निकल रहा है। कर्जा उठाया उस दुकानदार से, अभी 10,000 रुपया ले के आया हूँ, कुछ थोड़े थोड़े पैसे जोड़े। 2 भाई फाले दे मरीज आ, एक नूं अखां तो नज़र नहीं आ रहा। ए रोज़गार आ मेरा, किसी को पैसे फड़ के पिछले पैसे फड़ के एरकी पैसे पिछले दिते नहीं गए, एरकी 10,000 फिर फड़ लिया, बिल तारिया है स्टैंप फोक्स करके 36,000 रुपये तो 13 कितना टैक्स देख लो कितना पाया है। सिर्फ आप बिजली का बिल जो है वो अदा करने के लिए 2 मंथ से मकरूज हैं, ये कहना है आपका? हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा बिजली के बिल के अलावा जो आपका गैस का बिल है वो कैसे वो भी आप कर्ज लेके जो है वो अदा कर रहे हैं? सब कुछ कर दिया एक मेरे को हुण पैसे लैण वाला बंदा है ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ कारोबार चल नहीं दिया घर बार रोटी खान ली पैसा कोई नहीं हैगा। मतलब कि आपका कहना है कि हम जो है वो बिल जो है वो पे कर रहे हैं, वो भी पैसे कर्ज ले लेकर बिजली के और गैस के। तो आपके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? अपने बच्चों का सिर सदका इन्होंने दे दिता। आप हुकूमत की पॉलिसी, आप हुकूमत को मैसेज देना चाहिए? हाँ, सिर सदका दे दिता, मैसेज यही है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਬੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਭਾਈ ਲੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੁਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹਰ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, हर बंदा ही परेशान है। ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता इस चीज़ का कि की हालात हो रहे हैं। आपने वोट किसको दिया? वोट ਅਸੀਂ बेड़ा गर्क कर दिता, वोट ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? इस मुल्क का कोई भी खैर खुआ नहीं हैगा। नहीं, आपने वोट किसको दिया? वोट नहीं किसी ने दिता। आपने वोट किसको दिया था? मैंने वोट सच बताना है आपने, इमरान सच खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब को दिया था। जिंदाबाद। तो वो नून लीग का कहना है कि इमरान खान साहब का गंद डाला हुआ है, जो हम साफ कर रहे हैं। वो मुल्क डिफॉल्ट, वो कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, उसको हम बचा रहे हैं। सब झूठ। नवाज शरीफ के दौर पे 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। जब इमरान खान आया मुल्क में और बेड़ा गर्क कर दिया इसने मुल्क का, और पाकिस्तान में हर चीज़ की महंगाई इसकी वजह से हुई है। और ये पाकिस्तान में दुनियादारी ऐसी चल रही है, निज़ाम हर बंदा कर्जा उठा के बिल उतार रहा है, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अभी तो हुकूमत नून लीग की है ना, आप पलंदा मैं बता रहा हूँ। पीटीआई पे क्यों डाल रहे हैं? पीटीआई को भी डालनी है ना। पीटीआई जो थी ना आई इस बेड़ा कर गया है। अच्छा, आपने वोट किसको दिया? नून लीग को। नून लीग को वोट दिया। आप हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौन सा पानी पीते हैं? पता नहीं कौन सा पानी पीता है। तो आपने वोट किस पे दिया है? आपने अच्छी उनकी अच्छी कारकर्दगी पे दिया है कि किस चीज पे दिया है आपने? वो इलाज किधर से करवाते हैं? आप इलाज किधर से करवाते हैं? इलाज हम तो आपके सामने वो बंदा जवाब दे रहा है कि मैं 2 मंथ से मकरूज हूँ, लोगों से कर्ज लेकर मैं अपने बिजली के बिल जो है वो अदा कर रहा हूँ, गैस के बिल अदा कर रहा हूँ, मेरा चूल्हा नहीं चल रहा, लोग आ रहे हैं मेरा गिरेबान तक पकड़ लेते हैं कि पैसे दो। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का दौर जो है ये अच्छा है, पीटीआई का दौर उसने गंद डाला, उसने ये किया, उसने वो किया। आप हमें बता दें कि नवाज शरीफ इलाज कहाँ से करवाता है? बच्चे आपको कुछ पता है तो जवाब देना। किस बेहे पे आपने? उनके पास तो पैसा है, वो तो बाहर का पैसा किधर से आया? पैसा हमारा ही है। अच्छा, हमारा ही है पैसा। मतलब आप जो सा खा रहा है हमारा ही खा रहा है। अल्लाह अल्लाह। चलें जी, किसी और शायरी से पूछते हैं। जी नाज़रीन, तो जिस तरह हम आवाम की राय ले रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में सवाल कर रहे हैं और बिजली के बिलों के बारे में सवाल कर रहे हैं। जिस तरह शरबत वाले ने बताया कि मैं 2 मंथ से मकरूज़ हूँ बिजली का बिल अदा करने के लिए, इसी तरह हमारे पास एक और ठेले वाला है, एक और रेडी वाला है, उससे पूछते हैं कि उसके कारोबार पे क्या असर पड़ा है महंगाई का, और वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है या कि वो खुशहाल है नून लीग के दौर से। हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि आप हुकूमत की पॉलिसियों से खुश हैं? बताएं। मैं भाईजान आपसे एक ही बात करूंगा, हुकूमत जो भी आए वो आवाम के बारे में सबसे पहले सोचे। आवाम दोस्त होनी चाहिए। आवाम दोस्त हुकूमत होनी चाहिए। वो ये असल में जो भी गवर्नमेंट आती है ना, अपनी अपनी हर एक करता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सर वो
वो बातों को तो छोड़ें, वो बातें तो सभी करते रहते हैं। जो भी आता है इक़्तिदार में आने के लिए अवाम को वो सुहाने ख्वाब दिखाता है। जी 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 ठीक है। जी जी। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि हम जानना चाह रहे हैं कि जो महंगाई बेकाबू हुई पड़ी बेकाबू है, हुई है। जो जिन्न है वो बेकाबू हो चुका है महंगाई का। जी जी। क्या आप नून लीग की हुकूमत से मुतमिन हैं या कि आप बिजली के बिल जो है वो पे करके आप मुतमिन हैं हुकूमत से, ये बताएं। पहले सबसे तो हम इस हुकूमत से बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं। सही बात जो है, इन्होंने बिजली में तो तबाही कर दी आवाम की। आप देखें 200 से एक यूनिट भी ऊपर हो जाए, 200 से 3200 से 9000 रुपया बिल आ जाता है, एक यूनिट का 9000 रुपया बिल आ जाता है। वो फिर 6 माह तक जान नहीं छोड़ती है। वो चाहे चला ले 100 यूनिट, चाहे चला ले 140, उस 200 जब एक से एक यूनिट भी ऊपर हो गया ना तो उन्होंने 9-10 हज़ार रुपये बिल कर देना है। अब मैंने 130 यूनिट चलाएँ, मेरा बिल आ गया 8500 रुपया। वो मुझे क्या रिलीफ मिला? ये 6 माह की पॉलिसी भी ख़त्म करनी चाहिए इन्हें, जो ये कहते हैं कि जो एक दफ़ा 200 से ऊपर चला जाएगा उसे 6 माह वो ही पड़ेगा रेट। बाकी जो सबसे गरीब लोग हैं वो तो 2000 रुपया बिल भी नहीं पे कर सकते, 2000 रुपये। अब देखिए गुजरावाला में 2 डेथ हुई हैं, खुदकुशियाँ हुई हैं। एक ने तो भाई को कत्ल कर दिया बिल की वजह से, और फिर आज जो न्यूज़ चली कि एक औरत ने नाले में छलांग लगा कर खुदकुशी कर ली। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं महंगाई से कि महंगाई जो है वो बहुत बढ़ गई है, हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकस हैं, हुकूमत सोच नहीं रही, जबकि नून लीग की हुकूमत का ये कहना है कि मुल्क को डिफाल्टर होने से हमने बचाया, जिसकी वजह से थोड़ी महंगाई हो गई है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मुल्क को वो तो बरीउल जमा हो रहे हैं, वो ये कह कर कि मुल्क को हम डिफॉल्टर होने से बचाया है हमने, ठीक है जी जी, इस वजह से महंगाई थोड़ी सी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, वो इमरान खान साहब की तो बात कुछ और ही है। वो कैसे कुछ और है? वो उनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी थी, कैसे अच्छी? आवाम इतनी खुशहाल थी, आवाम को रिलीफ मिल रहा था, बिलों में भी, महंगाई में भी, आटे में भी, हर चीज़ में। आपने वोट किसको दिया? हमने इमरान खान को, इमरान खान साहब को दिया है। बिल्कुल दिया है। फिर आप नून लीग की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए क्यों नहीं सड़कों पे नहीं कर रहे? अब क्या एहतजाज करें? नहीं, वो जिस तरह इस्लामाबाद में पहुंची हुई है जमात इस्लामी, आप उनका साथ दे सकते थे ना। बिल्कुल दे सकते तो थे, क्यों नहीं? आप हमारे पास आवाम दोस्त जमात है, सभी का मानना ये है कि वो नहीं है, इतनी हमारे पास वो नहीं है कि हम इस्लामाबाद जा सकें। इतनी भी हमारे पास नहीं वसाइल है। हम तो रोटी अपनी पूरी कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो बाकी रहा जो आपने कहा है कि इमरान खान की, वो तो बेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल जो है वो देकर और गैस के बिल और दीगर जो अखराजात हैं वो आप अफोर्ड कर रहे हैं अपना छोटे से इस कारोबार से? बहुत मुश्किल, मुतमिन है? बहुत मुश्किल। आपके घर का चूल्हा सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भाई, बहुत हालात ख़राब हुए हैं। ठीक है। हमारे भी हर एक के, हमारे मोहल्ले में हर एक बंदा परेशान है। अच्छा, रोज़ाना मीटर की तरफ देखते हैं कितना चल गया, कितना ये 200 से ऊपर ना चला जाए। अब एक भाई का जो 200 से ऊपर गया हुआ था, उसकी 6 माह तक अभी जान नहीं छूट रही, वो इतना परेशान है। अच्छा, हुकूमत को मैसेज देना चाहिए? हुकूमत को यही है कि वो जो सबसे गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल नहीं अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते, उनके घरों में आकर देखें, उनका बहुत ख्याल करें, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, उनके हाथ में सब कुछ है। कहा जो कुछ कहा हुकूमत से मुतमिन है? नहीं, क्यों? इसलिए महंगाई बहुत है, गरीब आदमी बहुत है, हर परेशान है। आप गवर्नमेंट की मेहरबानी है, आप गरीब आदमी का कोई सोचे। बस जी नाज़रीन, इनका भी यही कहना है। ये भी हुकूमत जो है वो नून लीग की जो चल रही है इस वक्त, उससे ये भी नाले ही नज़र आ रहे हैं, तंग नज़र आ रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि हम पिस रहे हैं। तो मज़ीद हम और लोगों से पूछते हैं, आइए दुकानदारों से पूछते हैं कि जिस तरह ये इन्होंने 14 अगस्त के हवाले से बैजेस वगैरह, ड्रेस वगैरह लगाए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कस्टमर आ रहे हैं या कि सिर्फ इनको भी बिजली के बिल ही आ रहे हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब, बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह दा अच्छा, ये आपकी शॉप है, ये 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ ड्रेस हैं लगे हुए बच्चों के। जी जी। क्या कस्टमर भी आ रहे हैं या कि सिर्फ बिल ही आ रहे हैं बिजली के, गैस के? सर बिल्लां ने तो जीना दुबर करता, यकीन को इन्ने हालात है कि बाजार 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦੇਣਾ ਆਂਡਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਨਾ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰਤੀ ਭਾਏ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ 24
जड़ा वाले दे तलाल सर, चौधरी वो साहब उनकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल आप बताएं कि आप हुकूमत की पॉलिसियों से खुश हैं? सर नहीं सर ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਖ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਦਾਂ ਸਨਾਟੇ ਪਏ ਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ बिजली के बिल तो बाकायदगी से आ रहे हैं ना, ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ 12000 ਰੁਪਏ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਬਲਬ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ वो तो मिस नहीं ना होते। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਦੀਨਾ ਜੁਬਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀ ਦਾ कस्टमर तो आ नहीं रहे, मैंने देखा है आपकी शॉप, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये दुकानदार भाई हैं, वो आप ही हैं, ये दुकानदार भाई खड़े हुए हैं, तो कस्टमर तो आते नहीं हैं। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि बिजली के बिल भी, शॉप के भी, घर के भी, और इसके अलावा गैस के भी, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, आपका चूल्हा कैसे चल रहा है? ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿੱਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਰ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਵਾ ਯਾਰ आपने वोट किसको दिया था? ਸਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ नून लीग को दिया था, किस वजह से दिया था? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ दोबारा इलेक्शन में किसको वोट देंगे? ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਬੈ ਕੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ आपने किसको वोट दिया? हमने भी नून लीग को ही दिया था। नून लीग को दिया। हाँ, इस वजह से दिया इसी था। वजह से कि कुछ हालात बेहतरी हो, बेहतरी। नवाज शरीफ आ गया कुछ बेहतरी तरफ जाएंगे, मगर इन्होंने तो इस दफ़ा बेड़ा ही गर्क कर दिया। 2018 में आपने किसको वोट दिया था? हम नून लीग को ही वोट देते हैं। नून लीग को ही वोट हाँ दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो दोबारा फिर गलती, आगे फिर आप गलती कर लेंगे? क्या करें फिर क्या करें, यही हम सुनते आ रहे हैं कि कारोबारी तबके के साथ यही है, यही नवाज शरीफ है, यही इतना ठीक करेंगे मुल्क को, मगर अब जो लगता नहीं कि इनके पास की बात है। तो ठीक है ना, जब आप ही चेहरे नहीं बदलना चाह रहे, आप दोबारा उन्हीं चेहरों को वापस सिलेक्ट कर रहे हैं। अब सोचना पड़ेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर सोचेंगे। तमाम शॉप जो है हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही हैं, बिल्कुल खाली हैं। आवाम का कहना है कि दुकानदारों का कहना है कि कस्टमर तो आ नहीं रहे, लेकिन बिजली के और गैस के बिल जो है वो आ रहे हैं। देखें आप ये देख सकते हैं शॉप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, आगे वाली आप शॉप देख सकते हैं, और जिस तरह वो दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली जो है वो शॉप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, कस्टमर नहीं है। इसकी वजह नाजरीन यही है कि महंगाई जो है उसका जिन जो है वो बेकाबू हुआ पड़ा है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को आए रोज़ जो है वो पर लग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास शायद बिजली के बिल अदा करने के लिए या गैस के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो ख़रीदो फरोख्त कहाँ से करें। आप देख सकते हैं कि जिस तरह 14 अगस्त जो है वो आ रही है, वो खाली शॉप्स पड़ी हुई हैं, लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए भी नहीं आ रहे, अपने बच्चों के लिए भी नहीं आ रहे वो कि 14 अगस्त के हवाले से कोई बैजेस खरीद सकें या कुछ झंडे खरीद सकें या कि वो ट्रोज़र्स किट्स खरीद सकें। मतलब कि पूरी मार्केट खाली नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, हम दुकानदारों से बात करते हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा गलत हैं। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हुई हैं। इनको चाहिए कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम करें, बिजली की ख़ास तौर पे कीमतें बहुत ज़्यादा कम करें, क्योंकि आवाम के लिए ये बिल देना बहुत मुश्किल हुए हैं। इसी वजह से कस्टमर नहीं है। आपको पता भी है कि ये हुकूमत जो है ये अवाम दोस्त नहीं साबित हुई, ये गलत कर रही है, अवाम के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो आपको ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहें? जी एहतजाज यही है कि अवाम को जो है ना वो रिलीफ दिया जाए। अवाम को चाहिए कि वो निकलें और निकल के अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। सर जमात इस्लामी तो इस वक्त निकली हुई है ना, वो इस्लामाबाद में पहुंची हुई है, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया हुआ है, आप उनका फिर साथ क्यों नहीं देते? ये हम सबको चाहिए कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करें, इस्लामाबाद भी जाएं और अपने अपने शहरों में भी एहतजाज करें कि ये बिजली के बिल कम करें, गैस बिजली और पेट्रोल ये सब चीज़ें कम करें, फिर महंगाई का जोर टूटेगा। सर कब करना है आपने? आप लगता है कि आपको किसी मसीहा का इंतज़ार है, वो तो आने वाला नहीं है, मसीहा तो कोई आने वाला नहीं है। जब तक आप खुद आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, खुद अरबाब इख्तियार के ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अलम बुलंद नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। इस बारे में आपका क्या किरदार है, आपका जो रोल होना चाहिए वो क्या है? हमारा यही रोल है जी, हम या तो रोज़ी रोटी कमा सकते हैं या फिर बाहर एहतजाज कर सकते हैं। अगर एहतजाज करेंगे तो पीछे से भूखे मरेंगे,
यही है ना, एहतजाज करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हम मजबूरी में बैठे हैं। इसका फिलहाल क्या सोचा है आप? ये हमारे पास कोई ना कोई जड़ावाला में कोई ना कोई आवाज़ होनी चाहिए, हर शहर में आवाज़ होनी चाहिए जिसके साथ मिलके सारे पहुंचे। मतलब आप किसी प्लेटफॉर्म का इंतजार है, ये प्लेटफॉर्म तो आपके सामने आ गया है। तो अभी आपने जो हुकूमत को या अरबाब इख्तियार को जो मैसेज देना है वो आप दे सकते हैं। ये हुकूमत को ये चाहिए कि अवाम का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अवाम के लिए थोड़ी सी पॉलिसियाँ कम करें, IMF के जो कर्जे हैं इनमें जो सख्ती की हुई है, जो टैक्स लगाएं, ये ख़त्म करें। गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं रही पाकिस्तान में। अच्छा, बिजली का बिल आपने बताया कि आपको 32,000 से भाव आया है, ठीक है। उसके अलावा गैस का बिल कितने है? वो भाई मैंने फ्रिज घर की सेल करके फिर मैंने वो बिल पे किया इस मंथ का। हाँ जी। और इससे पहले कितना बिल आता है? क्योंकि फ्रिज का भी बिल आ रहा था, फिर वो पंप चलता है, वो तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा है उस हिसाब से बिल आना है। वो उसकी वजह से हमने वो फ्रिज घर की वो सेल करके, तो हमें पता है हम कैसे गुजारा करें। नेक्स्ट प्लान क्या है? दोबारा तो बिल फिर इतना ही आएगा, फिर क्या चीज़ आप सेल करेंगे? वो वापडा वाले के पास हम जाते हैं, ठीक है, उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इतना बिल क्यों आया है, कैसे आ रहा है, वो टैक्स इतने का तो इसमें कोई गलती नहीं है भाई। देखिए ना, हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बताएं। आपने वोट भी नून लीग को दिया है, ठीक है, तो नून लीग के बारे में आप बताएं ना कि नून लीग की पॉलिसियों से आप मुतमिन हैं? आप वाटा का तो कोई कसूर ही नहीं है, हम मुतमिन नहीं है, ठीक है, हर चीज़ हमारी बर्बाद कर दी, हम मुतमिन नहीं है। कोई मैसेज यही है कि अल्लाह इनको उठा ले, हमारी खैर की जो वक्त आ जाए तो हमारी दुआओं की अल्लाह कबूल कर ले। वो तो आप एहतजाज क्यों नहीं करते? आज जिस तरह इस्लामाबाद में जमात इस्लामी गई हुई है, क्या करें, धरना क्या करें, एहतजाज क्या करें? एहतजाज करते डाला आता है उठा के ले जाता है। उठा के ले जाते हैं। किधर किया आपने एहतजाज? इधर किया है आपने? हाँ जी, किया था। अच्छा, ठीक है जी। किसी मतलब के नारा लगाओ वो उठा के ले जाते हैं। अच्छा। ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते, हम तो गुलामों के भी गुलाम बन चुके हैं। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर ये आप बताएं कि जो हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में जो आए रोज़ ये टैक्सेस लगा रहे हैं, जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आप उससे मुतमिन हैं? क्या आप बिजली का बिल जो है वो आसानी के साथ पे कर रहे हैं? आपका घर का चूल्हा चल रहा है बिजली के बिल देकर? बहुत मुश्किल हुआ है, हर एक का काम इतना मुश्किल है। सब शॉप देख लें, किसी शॉप पे कोई कस्टमर नहीं है। सिर्फ इनकी पॉलिसी इतनी गंदी पॉलिसी है कि सोच नहीं सकते। आए रोज़ बिलों में इजाफा, आम आदमी तो पिसके रह गया। मज़दूर तबका जो बहुत मुश्किल में अपना गुजारा कर रहा है। अच्छा, कस्टमर तो नहीं आ रहे शॉप्स पे? हमने भी देखा है, मुख्तलिफ शॉप्स के हमने व्यू लिए हैं, मेरे कैमरामैन ने दिखाया है, वाम को नाजरीन हमारे देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर आपके जो घर के चूल्हे वो कैसे चल रहे हैं? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम अपना जो सामान है पड़ा शॉप पे अंदर वो ही बेच के अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉस हो रहा हमें। जब से बिजली के बिलों में ये बेतहाशा जो इजाफा हो रहा है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? तकलीफ दे काम है, इतना बिल है कि 3-4 गुना बड़ा है। अच्छा। ये रिलीफ मिलता है, गरीबों को मिलता नहीं है। अमीर आदमी खाई जा रहे हैं। ऊपर से ये देखें कि मजबूर हुआ गरीब तबका जो बिल्कुल ही बहुत मजबूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि आपने वोट किसको दिया है और आप बिजली का बिल देकर और गैस का बिल देकर आप अपने बच्चों का पेट सही तरीके से पाल रहे हैं? जी सर, मैंने तो जमात इस्लामी को वोट दिया है और जमात इस्लामी का रुकन भी हूँ। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करंट इशू हमारे जो अमीर जमात हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने इसको उठाया है और हमने धरना भी दिया हुआ लाहौर, लियाकताबाद और जगह जगह पे। आज हमारी 8 बच्चे जो हैं ख़वातीन की, हमारा जो मरकज़ है मंसूरा वहाँ से निकली थी। अच्छा। तो पुलिस ने उनको रोका है और 8 की 8 गाड़ियाँ वो बंद कर दी हैं, लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी जगह पे धरना दे दिया है। तो अमीर जमात जो है उनका यही कहना है कि आप लोग निकलें, और उन्होंने 10 जो मुतालबात पेश किए हैं, जब तक ये नहीं मानेंगे तो धरना ख़त्म नहीं होगा। कितने दिन तक आपका धरना जो है वो चल सकता है? हाफ़िज़ साहब ने जो 10 मुतालबात पेश किए हैं तो वो कहते जब तक ये पूरे नहीं होंगे हम इधर ही बैठे हैं, चाहे हमें 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए। अच्छा। तो हमें तो ये काम ही ये है कि उनके जो मुतालबात हैं वो अवामी हैं, ज़ाती कोई भी नहीं है। वो आप लोगों ने मीडिया पे सुना होंगे, तो वो सारे अवामी हैं। जब लोग बताते हैं कि हमने अपने घरों की चीज़ें सेल करके बिल जमा करवाया है,
लोग यकीन जाने कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे महल्ले में इस तरह के लोग हैं कि वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बिल जमा करवाया है। जी, जिस तरह नाजरीन आपने देखा है, मुख्तलिफ लोगों से हमने कमेंट्स लिए हैं, महंगाई के हवाले से पूछा है, गवर्नमेंट PMLN की हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनके बारे में आवाम से पूछा है, आवाम के हमने राय ली है, बिजली के बिलों के हवाले से बात की है, गैस के बिलों के हवाले से बात की है, और जो दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और इससे हट के जो है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को जो पर लग रहे हैं, उनका जिन जो है वो बेकाबू हो रहा है, इस सिलसिले में हमने बात की है। तो आपने जाना है मज़ीद, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान तूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।